वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आपने बताया मुझे कि 16 अब तक एजेंसियों के पोल ऑफ द पोल्स यानी एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, सर्वे आ चुके हैं और सब के सब एनडीए को बहुमत दे रहे हैं। किसी एक ने भी अभी तक महागठबंधन को नहीं दिया, लेकिन इस देश का इतिहास भी रहा है कि कई बार एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे हैं, मुंह के बल गिरे हैं और पूरा संपूर्ण गलत भी साबित हुए हैं। तो इस बार जनता में किस तरह की प्रतिक्रिया, और दूसरा ये जो अंतिम चरण का आज वोटिंग थी, इसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आखिर जनता चाहती क्या है? बिल्कुल, देखिए बिहार में बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन दिख रहा है मतदान के दौरान, और ऐसा लगता है कि लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि मतदान करने का मौका मिले। तो 70% का मतदान होना कोई मामूली बात नहीं है। अब आज जो देश में एग्जिट पोल आ रहा है सर्वे एजेंसियों का, वो ये दिखा रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन बहुमत की ओर जा रहा है। एग्जिट पोल सैंपल पे आधारित होते हैं। आप पूर्णतः तो ये नहीं कह सकते कि यही रिजल्ट आएगा, लेकिन यह है कि वो एक संभावनाएं दिखाते हैं और उन संभावनाओं में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन चुनाव जीत रहा है, आप ये कह सकते हैं। और तेजस्वी की जो महागठबंधन है वो पीछे रह गया है। लेकिन आप एग्जिट पोल को एक मनोरंजक कार्यक्रम के तौर पर भी देख सकते हैं कि यह मनोरंजन प्रदान करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती। अगर सही बैठ गया तो ताली बजेगी परसों 14 तारीख को, और अगर खारिज हो गया तो सब अपना अपना चुपचाप बैठ जाएंगे। किसी को याद भी नहीं रहेगा किसने क्या दिखाया था। भारत में अब तक करीब 56 एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं, उनके नतीजे गलत आए हैं। और बिहार में ये नतीजा कितना कारगर होगा ये कहना भी आसान नहीं है। देखिए, जिसके पक्ष में पोल जाता है वो खुश होता है, वो उसको सही मानता है सर्वे को, और जिसके खिलाफ जाता है वो इसे फर्जी मानता है और कहता है इंतजार करिए। तो इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन आज के 70% के मतदान ने ये बताया है कि बिहार की जनता टूट कर मतदान कर रही है। तो इतना अगर जम के कोई मतदान कर रहा है तो प्रेम में कर रहा है कि गुस्से में कर रहा है, ये परिणाम बताएगा। लेकिन ये बात सही है राम मोहन राव साहब की कि जंगल राज का जो एक बिहार में लालू के ऊपर आरोप था, नौकरी लैंड फॉर स्कैम था, वो सब चीज़ें वहाँ बड़ी प्रभावी ढंग से उठाई गई हैं। दूसरा, अगर महागठबंधन लूज करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी और राहुल की पार्टी के पास रणनीतिक रूप से बूथ पर मैनेजमेंट कमजोर था। उन्होंने अपने बूथ की स्थिति को मजबूत नहीं किया और उसकी वजह से बीजेपी उनकी तुलना में बहुत मजबूती से लड़ी। और चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, इनमें कहीं मतभेद नहीं दिखा। एकजुटता इन लोगों ने दिखाई, जबकि लालू के परिवार में ही मतभेद दिखाई पड़ा है। तो ये भी कारण एक बड़ा कारण है। लेकिन एक बात से मैं बड़ा हैरान हूं कि राम मोहन राव साहब ये कह रहे हैं कि पूरे देश में बिहार जैसी सड़कें नहीं है कहीं। ये तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुद ही डीएम रहे हैं, और जहां ये डीएम रहे खुद ही कई सड़क नहीं बनवाए, गड्ढे वाली सड़क रहती थी। आज बिहार के सड़क की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। आपने तो उलझा दिया तो जी, वो देखिए, महागठबंधन में लड़ाई पद की ज्यादा है। लेकिन ब्रजेश जी, सियासत भी एक जुए की तरह है, जो खेलता है कभी जीतता है कभी हारता है। जो पानी में कूदेगा ही नहीं, वो तैरना कैसे सीखेगा? वो डूबेगा कि बचेगा, ये तो अलग की बात है। तो ये सब एग्जिट पोल किसके होश उड़ाएंगे और किसको ताज पहुंचाएंगे, ये तो 14 तारीख को पता लगेगा। जी वीरेंद्र, लेकिन बिहार में जीत हार का क्रेडिट वहां की जनता को है कि उसने देश के तमाम विकसित राज्यों को पीछे छोड़ा है अपनी सरकार को चुनने में। तो एक बड़ी बात है। फिलहाल एक बात, वो एक शेर बहुत पुराना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही यूं ही बेवफा नहीं होता, और
कहते हैं कि पहले रहते थे चुपचाप, ना था कोई पाप, अब तो वो बोलने लगे हैं और हर पोल खोलने लगे हैं। तो इस पोल की भी पोल खोल रहे हैं, एग्जिट वाले की। राव साहब सड़क तो बनवाए नहीं, सड़क की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू वीरेन जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना ओपिनियन